कल बरोज़ पीर 19 अप्रैल 2021 को मुल्क भर में पुरअमन पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। लाहौर की सूरत हाल मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आज मुल्क भर में पुरअमन पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया। मौलाना साहब, ये मजहबी जमात साहब ने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है कि आप उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मुफ्ती रहमान साहब, हमारी सोच एक है। कोई मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। मुज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही, लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकले। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा कर। बहुत कोशिश की, हट धर्मी दिखाई गई, अब बातचीत खत्म, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद, हुकूमत की रिट कायम करने का वक्त आ गया। वज़ीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया। शेख रशीद ने बताया हालात से मजबूर होकर TLP पर पाबंदी लगाई, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, मगर रियासत कलादम मुसल्लाह गिरोह के सामने ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का 2 टोक पैगाम, कहा लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया जिस पर ऑपरेशन हुआ। जत्थों ने नवाकोट पुलिस स्टेशन पर हमला किया, DSP समेत 12 एहलकारों को अगवा कर लिया। सेल्फ डिफेंस और मख्फी एहलकारों को बचाने के लिए कार्रवाई करना पड़ी। लाहौर में क्या हुआ था, मुआविन इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने बताया। ट्विटर पर लिखा, पुलिस की तरफ से कोई ऑपरेशन प्लान या शुरू नहीं किया गया था। जत्थे 50,000 लीटर का पेट्रोल टैंकर अपने मरकज ले गए। क्या कराची पुलिस के करप्ट एहलकार और लुटेरे एक पेज पर आ गए? काली वर्दी वालों ने भी ईदी मुहिम शुरू कर दी। नॉर्थ नाजबाबाद में शहरियों को लूटने वाले एहलकार समा टीम को देखकर भाग निकले। रिपोर्टर को जान से मारने की कोशिश भी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई खटाई में पड़ गई। एक जज ने जमानत मंजूर, दूसरे जज ने मुस्तरद करने का फैसला तहरीर किया। मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस हतमी फैसले के लिए रेफरी जज तैनात करेंगे। शहबाज शरीफ की जमानत के 4 दिन बाद इख्तलाफी नोट हैरान कुन है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। शहबाज गिल भी मैदान में आए, कहा इतनी जल्दी क्या थी, जमानत का फैसला भी तहरीर ना हुआ था और रहनुमाओं ने ट्वीट कर दिया, अब जमानत ना मिलने पर रो रहे हैं। शहबाज शरीफ को भी निशाने पर रख लिया। इनकी एक MNA है जिन्होंने अभी आर्गुमेंट हो रहे थे तो ट्वीट कर दिया था कि बेल मिल गई है। भाई इतनी जल्दी क्या है? इस सारी एपिसोड में एक और बात सामने आई है कि शहबाज शरीफ साहब के पास MBBS की डिग्री है। जो कुछ लुटिया है मियाँ बीवी बच्चों समेत लुटे हैं। शौकत तरीन मुआशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर प्लानिंग से काम करेंगे। वजीर आजम को खजाने के नए रखवाले की सलाहियतों पर पूरा भरोसा। शौकत तरीन ने भी कह दिया, मुआशी मसाइल का सिर्फ एक हल है, शरह नमू को 6 से 7% पर लाना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर लिया। हर माफिया के लिए NRO इस हुकूमत ने दे रखा है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये हुकूमत बताए कि इसका इकोनॉमिक विजन क्या है। हर माफिया को NRO, ये है हुकूमत। एहसन इकबाल के सरकार पर लफ्जी हमले। बोले नए वजीर खजाना कहते हैं माजी में गलत फैसले हुए। बताया ये जाए कि मौजूदा वजीर खजाना ने सच बोला या पिछले ने। मरियम औरंगजेब ने भी शोला बयानी की, कहा वजीर आजम को बदलने तक तब्दीली नहीं आने वाली। हैंडसम वजीर आजम से लेकर पोस्टर बॉय से लेकर उसके बाद आइंस्टाइन से लेकर पीपल्स पार्टी के वजीर से लेकर गब्बर सिंह से लेकर अब आ गए जनाब कौन, पीपल्स पार्टी के दूसरे वजीर शौकत तरीन साहब। और जो कप्तान है वो जब तक बदला नहीं जाएगा उस वक्त तक कोई फायदा और अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। कोरोना ने फिर तालीम की राह में स्पीड ब्रेकर खड़ा कर दिया।
वायरस के फैलाव में तेजी के बाद हुकूमत ने पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारे ईद तक बंद रखने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत अपनी डगर पर सईद गनी ने पहली से 8वीं तक क्लासेस 1 मई तक बंद रखने का ऐलान किया। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा SOPs के साथ आज से क्लासेस लेंगे। A और O लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं इम्तहानात के बगैर किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये 250 140 की आधा किलो दे रहे हैं आप 250 यार नेकियां नहीं नाजायज मुनाफा समेटो। ताजिर माह मुक़द्दस में भी बाज ना आए। खौफ खुदा नहीं कैमरे का डर। लाहौर में फल फरोश मनमानी कीमतें वसूल करने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। तब समा ने मुनाफाखोरों को बेनकाब कर दिया। खूबसूरत आबशारें, बहते झरने, कुदरती जंगल, पुरकशिश पहाड़। सयाहों की रसाई आसान बनानी है, हिफाजत भी करनी है। पीर गैब में लेवीज की चेक पोस्टें कायम कर दी गई। और मेहनत और लगन से ताबीर एक ख्वाब की दास्तान। अंसर कभी वेटर था, फिर उसने हिम्मत बांधी, पढ़ाई की और बन गया अकाउंटेंट। अपनी माँ का ख्वाब पूरा किया। साथ ही ने ट्विटर पर कामयाबी की कहानी शेयर कर दी।